देखो बेटा, क्लास 12 एक्सरसाइज 7.6, इससे पीछे वाली वीडियो हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक करा दिए थे। अब आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 में क्या है, इंटीग्रल e की पावर x ब्रैकेट में साइन x प्लस कॉज x और बेटा dx, यही है ना। तो अब आप क्या करेंगे, e की पावर x का अंदर गुणा कर दो, e की पावर x साइन x dx प्लस इंटीग्रल e की पावर x कॉज x और बेटा dx। अब आप इसमें ऐसा काम करो, फर्स्ट इंटू सेकेंड मानो आप, तो आप लोग इसको मान लीजिएगा फर्स्ट और इसको मान लीजिएगा सेकेंड। अब आप करो इसका समाकलन, पहला पद जो का त्यों, दूसरे का समाकलन माइनस पूरे का समाकलन और बेटा पहले का अवकलन। पहले का अवकलन, पहला पद साइन एक्स है ना, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन और बेटा पूरे का समाकलन प्लस इंटीग्रल e की पावर x इंटू कॉज एक्स और dx, यही है ना। आगे चलो, साइन एक्स e की पावर x का चाहे समाकलन कर लो चाहे अवकलन कर लो, e की पावर x ही रहता है इंटीग्रल, और साइन का क्या होता है अवकलन, कॉज। e की पावर x का e की पावर x चाहे समाकलन करो चाहे अवकलन करो, e की पावर x कॉज x और dx, यानी इस वाले पार्ट से हमने कुछ नहीं कहा है। अब आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों पार्ट सेम है, e की पावर x कॉज x इंटीग्रल में, तो प्लस माइनस के दोनों कट जाएंगे। क्या रह गया हमारे सामने, हमारे सामने रह गया e की पावर x इंटू साइन एक्स प्लस सी, दैट्स इट आंसर। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में ये। इंटीग्रल x इंटू ई की पावर x ब्रैकेट में है 1 प्लस एक्स का वर्ग और बेटा dx, यही है ना। अब आप लोग इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन में आप लोग एक काम कीजिएगा, ऊपर वाले पार्ट में e की पावर x को बाहर निकालो और इसमें आप 1 ही जोड़ दो और 1 ही घटा दो। ये काम कर दिया हमने इसके साथ में ऐसा। अब आप e की पावर x का अंदर गुणा करते हुए इनको अलग अलग पार्ट में तोड़ दीजिएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू ई की पावर x 1 प्लस एक्स का वर्ग dx माइनस इंटीग्रल माइनस चिन्ह ये ले लिया, आगे क्या रह गया, e की पावर x 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx, यही बात रही। इससे इसकी पावर कट जाएगी, भाई 1 प्लस एक्स है या x प्लस 1 है, दोनों प्लस के, कोई दिक्कत नहीं आएगी। e की पावर x 1 प्लस एक्स dx माइनस, इससे आप कुछ मत कहिएगा, इसको यो कहते हो ताल लीजिएगा अभी, इसका आपको समाकलन करना है। तो आप एक काम कर सकते हैं, e की पावर x को यो कहते हो रहने दीजिएगा, इसको ऊपर ले जा रहे हैं तो पावर हो जाएगी माइनस की, dx माइनस e की पावर x 1 प्लस एक्स का वर्ग और dx। अब आप इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाइएगा, अगर हम फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे तो इसमें फर्स्ट पार्ट किसको माने, आप लोग ये चीज ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, इसमें आप लोग इसको फर्स्ट मानो इनवर्स वाले पार्ट को, इसको मान लो सेकेंड आप लोग। तो पहला पद जो का त्यों, भाई बट्टे में लिख दे रहे हैं 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स, पहला पद जो का त्यों, दूसरे का समाकलन माइनस पूरे का समाकलन पहले का अवकलन x प्लस 1 की पावर माइनस 1 इंटू दूसरे का समाकलन और बेटा पूरे का समाकलन माइनस इंटीग्रल ई की पावर x 1 प्लस एक्स का वर्ग और dx, यही घटना रहेगी।
ये बन गया e की पावर x 1 प्लस एक्स। e की पावर x का चाहे समाकलन कर लो चाहे अवकलन कर लो वही रहता है। इसका अवकलन कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। इंटीग्रल अवकलन में घात आगे आती है तो एक घात आगे ले लेंगे हम लोग, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब एक घात कम करते हैं तो इसका ये बन जाएगा 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। समझ गए आप लोग, नीचे ले आए प्लस की e की पावर x का e की पावर x dx माइनस इंटीग्रल e की पावर x 1 प्लस एक्स का वर्ग और dx। देखिएगा ये दोनों पार्ट सेम है, बिल्कुल सिमिलरिटी है ना। ये माइनस का है प्लस का है, 0 बार कट जाएगा ये। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर रह जाएगा वो रह जाएगा e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस सी। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखिए बेटा, सवाल है आपका 18 में। 18वां क्वेश्चन है e की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस साइन एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस कॉज एक्स। देखो आप लोगों को सबसे अच्छी तरीका से त्रिकोणमिति आनी चाहिए। यहाँ पर साइन एक्स है ना, देखो दो प्रमेय लगेगी इसमें। एक तो होता है साइन 2a की प्रमेय, साइन 2x होता है 2 साइन a इंटू कॉज ए, एक्स है तो एक्स मान लीजिएगा। अब एक आती है cos 2a की। cos 2a की होती है 3 प्रमेय, और हमें उस वाली प्रमेय का इस्तेमाल करना है जिसमें कॉज हो। तो आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये होती है पहली प्रमेय कॉज स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। जब मैं साइन स्क्वायर को तोड़ूंगा, इसको नहीं तोड़ रहा हूं, ये टूटेगा 1 माइनस कॉज स्क्वायर में, 1 माइनस कॉज स्क्वायर में। तो यहाँ पर ये बन जाएगा 2 कॉज स्क्वायर एक्स माइनस 1, कॉज 2x की प्रमेय है ये। अब आप लोग एक बात का विशेष ध्यान देंगे, देखो यहाँ पर साइन एक्स है, यहाँ पर 2x है, तो ये थीटा बाई 2 में टूटेगा। यहाँ भी कॉज एक्स है, यहाँ पर कॉज 2x है, ये भी थीटा बाई 2 में टूटेगा। तोड़ेंगे आप लोग यहाँ पर इंटीग्रल e की पावर x, तो 1 प्लस 2 साइन एक्स अपॉन 2 इंटू कॉज एक्स अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस, इसको तोड़ो 2 कॉज स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 1 और dx। देखो इससे ये कट जाएगा आप लोगों का, बिल्कुल राइट बात है। नीचे क्या रह गया उस वाली बात को देखो, नीचे ऊपर रह गया 1 प्लस 2 साइन एक्स अपॉन 2 इंटू कॉज एक्स अपॉन 2, नीचे रह गया 2 कॉज स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और बेटा dx। अलग अलग बट्टे तोड़ दीजिएगा। e की पावर x, इसके बट्टे तोड़ोगे ये बन जाएगा 1 अपॉन 2, 1 अपॉन कॉज क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 dx। अब आप यहाँ पर आओ, 2 से 2 कट जाएगा ना आपका, तो प्लस इंटीग्रल में क्या रह गया आप लोगों का, 2 से 2 कट गया, इससे इसकी घात कट जाएगी, तो कौन रह गया साइन बट्टे कॉज, क्या होता है टेन एक्स अपॉन 2 और e की पावर x हो रह गया बेटा इंटू e की पावर x और dx। यही वाली बात बनी आप लोगों की। अच्छा अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला पार्ट बन गया पूरा, एक तो ये बन गया 10, ये बन गया e की पावर x, ये बन गया 1/2 sec स्क्वायर x अपॉन 2 dx। अब आप एक काम कीजिएगा, इसको और इसको इस वाले पार्ट में फर्स्ट इंटू सेकंड लगाओ, क्योंकि 10x का समाकलन जानते हैं क्या होता है, 10x का sec स्क्वायर x होता है ना। चलिएगा आ जाओ यहाँ पर, तो इसको लिखेंगे आगे इंटीग्रल e की पावर x 10x अपॉन 2 dx प्लस 1/2 इंटीग्रल e की पावर x सेक स्क्वायर x अपॉन 2 और dx। अब आप यहां पर लगाइएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट इंटू सेकेंड, इसको आप फर्स्ट मानिएगा। क्या मानेंगे इसको, आप फर्स्ट मानेंगे तभी काम चल पाएगा आप लोगों का। इसको मानो सेकेंड, पहला पद जो काटते हो, पहला पद जो काटते हो
दूसरे का समाकलन माइनस पूरे का समाकलन, पहले का अवकलन ब्रैकेट लगा दीजिएगा, पहले का अवकलन इनटू दूसरे का समाकलन पूरे का समाकलन प्लस 1/2 ई की पावर एक्स सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और dx। अब आप इसको हल कीजिएगा, 10x अपॉन 2 इंटू ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स रहेगा माइनस इंटीग्रल, भाई 10 का तो हम जानते हैं, इसको पूरा x मान लो अपने दिमाग में, तो 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, परंतु इसका क्या हो जाएगा 1/2 1/2 इंटू ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स प्लस 1/2 आगे ले लो इंटीग्रल ई की पावर एक्स सेक स्क्वायर एक्स और dx। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 1/2 तो बाहर ले लेंगे आप लोग, ई की पावर एक्स सेक स्क्वायर एक्स ई की पावर 1/2 ई की पावर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, ये माइनस का है प्लस का है, कट जाएंगे अपने आप में। तो यहां पर आप लोग नई लाइन से क्या लिखेंगे ध्यान दीजिएगा, आपके पास नई लाइन से हो जाएगा ई की पावर एक्स इंटू 10x अपॉन 2 और उसके बाद में क्या रह जाएगा आपका माइनस इंटीग्रल 1/2 बाहर निकाल दो ई की पावर एक्स सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 dx प्लस 1/2 इंटीग्रल ई की पावर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स एक्स अपॉन 2 और dx। जे भाई साहब माइनस के जे भाई साहब प्लस के 0 बार कट गए, तो हमारे पास राइट आंसर हो गया ई की पावर एक्स 10x अपॉन 2 प्लस सी, दैट्स इट आंसर बाय क्वेश्चन, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, इंटीग्रल ई की पावर एक्स ब्रैकेट में 1/x माइनस 1/x स्क्वायर dx, अंदर गुणा कर दो ई की पावर एक्स 1/x dx माइनस इंटीग्रल ई की पावर एक्स 1/x स्क्वायर dx। आप इस वाले पार्ट को कुछ मत कहिएगा, इसको हल कीजिएगा। इसमें आप लोग 1/x को फर्स्ट मान लो, इसे मान लो सेकंड, समाकलन कर दो आप लोग, पहला पद जो का त्यों, दूसरे का समाकलन माइनस पूरे का समाकलन, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन ब्रैकेट बंद पूरे का समाकलन माइनस ई की पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर और dx। अब आप क्या करेंगे, इसका समाकलन करो 1/x इंटू ई की पावर एक्स माइनस, देखो इस वाली पावर को ऊपर ले जा, अवकलन कर रहे हैं, माइनस की 1 होगी, माइनस 1 होगी तो आगे लाएंगे तो माइनस का 1, माइनस का 1 एक घात कम करेंगे -2 जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, ये बन जाएगा 1/x स्क्वायर, ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स और dx माइनस इंटीग्रल ई की पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर और dx। देखो इसके गुणे में है ये वाला पार्ट, ये माइनस का ये प्लस का, दोनों कट गया आप लोगों, दोनों कट गए तो पूरा पार्ट क्या बन गया 0। हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ई की पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस सी, दैट्स इट आंसर बाय क्वेश्चन, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, समझे बेटा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, इंटीग्रल x माइनस 3 इंटू ई की पावर x अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब और dx। क्योंकि ऊपर वाला पार्ट है x माइनस 3, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रल x माइनस 1 माइनस 2 ई की पावर x अपॉन में x माइनस 1 का होल क्यूब और dx।
लिख सकते हैं हम इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब अंदर गुणा कर दो, अलग अलग बट्टे तोड़ दो। इंटीग्रल x माइनस वन ई की पावर x माइनस वन होल क्यूब dx माइनस टू अचर पद है, बाहर निकाल दो, ई की पावर x माइनस वन का होल क्यूब और dx। यही वाली बात रहेगी, इससे इसकी पावर कट जाएगी, क्या रह गया, ई की पावर x माइनस वन का होल क्यूब dx माइनस टू ई की पावर x माइनस वन का होल क्यूब और dx। यही रह जाएगा आप लोगों का। अब आप इसमें समाकलन का पॉइंट लगाओ, इस घात को ऊपर ले जाओ, ई की पावर x माइनस वन की पावर टू dx माइनस टू इंटीग्रल ई की पावर x माइनस वन का होल क्यूब और dx। आप इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगाओ। फर्स्ट इंटू सेकंड लगाने के लिए आप इसको मान लीजिएगा फर्स्ट और इसे मान लीजिएगा सेकंड। फर्स्ट इंटू सेकंड क्या होता है, पहला पद जो कहते हो, यानी पहला पद जो कहते हो वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल क्यूब। भाई इसको नीचे लाएंगे प्लस की हो जाएगी। दूसरे का समाकलन माइनस पूरे का समाकलन ब्रैकेट बंद, पहले का अवकलन एक्स माइनस वन माइनस टू इंटीग्रल दूसरे का समाकलन और बेटा पूरे का समाकलन माइनस टू इंटीग्रल ई की पावर एक्स माइनस वन का होल क्यूब और डी। यही बात रहेगी। अब आप चलते हो आगे, या इसका क्या रहेगा, इसका बन जाएगा ई की पावर एक्स और ये बन गया एक्स माइनस वन का वर्ग। अब आप लोग ये तो पार्ट पूरा सेट हो गया, इस पर आ जाओ माइनस इंटीग्रल। देखो घात आगे लेते हैं, एक घात कम करते हैं, तो माइनस का दो आगे लेंगे, माइनस आ गया, माइनस माइनस प्लस टू आगे निकाल दिया मैंने। अब इसमें क्या हुआ, माइनस का एक और माइनस के दो, माइनस के तीन हुए ना, नीचे लाए तो प्लस का हुआ एक्स माइनस वन क्यूब ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स dx प्लस, अच्छा माइनस का टू है, माइनस टू इंटीग्रल ई की पावर एक्स माइनस वन का होल क्यूब और dx। यही वाली बात रह जाएगी। अब इसमें क्या है, देखो बिल्कुल सिमिलरिटी बन रहा है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, जीरो बार कट जाएगा। तो हमारे पास जो राइट आंसर वो क्या निकल आएगा, हमारे पास आंसर निकलेगा ई की पावर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस सी, दैट्स इट आंसर बाय क्वेश्चन। एक बात समझ लो, थोड़ी सी आपको दिक्कत आ रही होगी, इसका समाकलन कैसे हो रहा है, अवकलन इसका। देखो अवकलन का रूप होता है डी ओवर डी और ये होता है एक्स की घात एन, एक्स की घात एन एन माइनस वन, यही होता है। आगे आ जाओ, डी ओवर डी एक्स माइनस वन माइनस टू, यही वाली बात है। क्या कह रहे हैं भाई साहब, घात आगे लो, माइनस का टू आगे ले लो। अब एक घात कम करो ऊपर से, ये एक्स है तो पूरी वैल्यू कितनी आएगी, एक्स माइनस वन और माइनस दो माइनस एक, कितना हुआ माइनस का तीन। इसको मैं नीचे लाऊंगा तो इसकी बात यही तो रहेगी, दो बट्टे एक्स माइनस वन का होल क्यूब। यही लिखा है मैंने यहाँ पर, इस वाले पार्ट का यही लिखा है बिल्कुल माइनस। अब ये माइनस ये वाला है और माइनस ये था, तो माइनस माइनस प्लस। आगे चलते हैं 21वें क्वेश्चन पर चलेंगे। सवाल नंबर 21 बहुत बढ़िया सवाल है, अपने आप में देखेंगे आप लोग। इंटीग्रल ई की पावर टू एक्स साइन एक्स और dx। देखो इस वाले क्वेश्चन को आप जितने बार इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगाओगे उतने बार ही इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लग जाएगा। क्यों, रीजन ये है कि हम लोग x का भी साइन एक्स का समाकलन जानते हैं और अवकलन जानते हैं, e की पावर टू एक्स का भी कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में हम सवाल को पुट करते हैं, माना I बराबर इंटीग्रल e की पावर टू एक्स
इंटू साइन एक्स और dx। अब आप यहां पर लाएंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड में आप लोग क्या करेंगे, इसको आप फर्स्ट मान लीजिएगा और इसको आप सेकेंड मान लीजिएगा। आई बराबर पहला पद जो का त्यों, दूसरे का समाकलन माइनस पूरे का समाकलन और पहले का अवकलन। पहला पद क्या है हमारे पास, e की पावर 2x इंटीग्रल दूसरे का समाकलन और बेटा पूरे का समाकलन। यही वाली बात रहेगी। i बराबर e की पावर 2x, साइन का होता है समाकलन माइनस का कॉस, तो माइनस चिन्ह आप आगे लगा दीजिएगा, माइनस इंटीग्रल। देखो e की पावर x का समाकलन जानते, अवकलन जानते हैं, e की पावर 2x का नहीं, तो ये बन जाएगा 2 इंटू e की पावर x, 2 इंटू e की पावर 2x। साइन का क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस, यहाँ प्लस ले लीजिएगा, कॉस x और dx। आगे आओ, i बराबर माइनस e की पावर 2x कॉज x प्लस 2 बाहर ले लो, इंटीग्रल e की पावर 2x इंटू कॉज x और dx। फिर आप इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाओ, फिर भी आप इसको फर्स्ट मान लीजिएगा और इसको मान लीजिएगा सेकेंड। i बराबर माइनस e की पावर 2x इंटू कॉज x, 2 बाहर है, बड़ा ब्रैकेट लगाओ आप लोग, पहला पद जो का त्यों, दूसरे का समाकलन माइनस पूरे का समाकलन पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन और पूरे का समाकलन। आगे आ जाओ, i बराबर माइनस e की पावर 2x कॉज x प्लस 2, बाद में अंदर गुणा कर देना, e की पावर 2x कॉज का क्या होता है प्लस का साइन माइनस इंटीग्रल, ये बन जाएगा 2 इंटू e की पावर 2x और इस साइन का वो कॉज का क्या होता है साइन और dx। बात समझ गए। अब आप अंदर गुणा कीजिएगा, अंदर गुणा करने का मतलब बन जाएगा माइनस e की पावर 2x कॉज x प्लस 2 e की पावर x प्लस e की पावर 2x और साइन x। देखो 2 दूनी 4 माइनस 4 इंटीग्रल e की पावर 2x साइन x और dx। देखो अभी भी इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लग जाएगा, इसी कारण हमने इसको i माना था। क्या माना है हमने, i माना है, तो यहाँ पर i पुट कर देंगे आप लोग। i बराबर माइनस e की पावर 2x कॉज x 2 e की पावर 2x इंटू साइन x माइनस 4i। यही वाली बात बनेगी आपका, प्लस c लगा दीजिएगा, इस पार्ट को उधर लाओ, 4 और एक कितने आएंगे 5i, 5i बराबर e की पावर x, दोनों में कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो आप लोग, तो ये बन गया e की पावर x, प्लस वाली संख्या आगे लिख दो, ये है 2 साइन x और माइनस का कॉज x। अच्छा e की पावर 2x है ना, 2x लिखो, e की पावर 2x, 5 गुणा में से भाग में पहुंचा, ये बन गया 1/5 e की पावर 2x ब्रैकेट बंद, 2 साइन x माइनस कॉज x dx। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, उतारेंगे आप लोग अच्छी तरीका से। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 22 थोड़ा अलग है, इसमें सर्वसमता का प्रयोग होगा, इंटीग्रल साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। देखो इस सवाल में सबसे बड़ी समस्या आपके सामने ये है, जब तक आप साइन इनवर्स खत्म नहीं कर पाओगे
तब तक इसका समाकलन नहीं कर पाओगे आप लोग। तो इसको ऐसे पद में बनाना है कि साइन कट जाए। तो माना x बराबर टेन थीटा, अवकलन x का dx, टेन का अवकलन होता है sec स्क्वायर थीटा, थीटा का दोबारा डी थीटा। अब आप आ जाओ सवाल पर। साइन इनवर्स ये है हमारा टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा, उसके बाद dx की पे कौन आ जाएगा तुम्हारा sec स्क्वायर थीटा, और डी थीटा यही काम करेगा। ये सूत्र होता है साइन 2a का, साइन 2a का। ये हो गया sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। अभी सिद्ध करा देंगे। इससे ये कट गया, टू अचर पद बाहर निकाल दो, थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब आप इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगाना पड़ेगा। तो आप जल्दी करने के लिए इसको मान लो फर्स्ट, इसका वन हो जाएगा, इसको मान लो सेकंड। टू बाहर रखेंगे, बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिएगा। पहला पद जो कहते हो, दूसरे का समाकलन माइनस पूरे का समाकलन, पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन डी थीटा आ गया। टू चल रहा है, बाद में देख लेंगे। टू बड़ा ब्रैकेट थीटा, सेक का क्या होता है टेन, टेन थीटा माइनस इंटीग्रल, इसका क्या हो जाएगा वन, इसका क्या हो जाएगा टेन थीटा और डी थीटा। यही बात रही। आगे अंदर गुणा कर दो, टू थीटा इंटू टेन थीटा माइनस, और ये बन गया टू। टेन का क्या होता है, टेन का होता है लॉग। अगर आप माइनस में रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर कॉस काम करेगा सी। अब आप आ जाओ टू थीटा। अब यहां से थीटा की वैल्यू अगर आप निकाल रहे हो तो थीटा बराबर निकल आएगा टेन इनवर्स एक्स। तो यहां पर तो भाई साहब आपका टेन इनवर्स एक्स आ गया, परंतु टेन थीटा पर कौन आ जाएगा एक्स आ जाएगा, प्लस टू लॉग कॉज। अब यहां पर आप लोग क्या इस्तेमाल करोगे, क्यों टेन का समाकलन लॉग में ही होता है, बिल्कुल सही है भाई। अब लॉग में होने के कारण कोई प्रमेय है आप लोगों की ऐसी यहाँ पर काम कर जाइए। देखिएगा आप लोग, यहाँ पर आप लोग पुट कर दीजिएगा इसको, x बराबर तुम्हारे पास क्या है टेन थीटा है ना, तो x बराबर हमारे पास है टेन थीटा, और इसको उसके पद में बदलना है आप लोगों को। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा आप लोग cos थीटा बराबर, cos थीटा बराबर रूट में वन माइनस सेक ही तो होता है आप लोगों का ये, क्यों? अरे ये प्रमेय पढ़ी है आप लोगों ने, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, यही तो होती है आप लोगों की। तो अब आप इसको कैसे चेंज करेंगे कि इस वाले पार्ट को आप इधर ले आओ, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, यहाँ पर रह गया सेक स्क्वायर थीटा, और वर्ग घटा रूट लगा दो, ये बन गया वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या रह गया सेक थीटा। इसको उल्टा करो, वन अपॉन रूट में रह गया वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो गया वन अपॉन कॉस थीटा। वन अपॉन कॉस सेक ही तो होता है आप लोगों का। अच्छा कॉस सेक होता है, तो अब यहाँ पर ये किसका काम करेगा, वन अपॉन टेन, टेन किसके बराबर है एक्स के, तो ये बन जाएगा आपका वन अपॉन वन प्लस रूट में एक्स स्क्वायर।
ये किसके बराबर निकल आया? 1/cos के बराबर। 1/cos के बराबर है ना। अब है क्या, यहाँ पर cos है ना, तो अब आप इसको एक काम कीजिएगा कि इसको sec रहने दीजिएगा। भाई माइनस का, अगर इसको माइनस का लगाओगे तो ये cos में रहेगा। अब आप इसको sec में लिख दीजिएगा, sec में, तो ये माइनस का बना रहेगा आपका, ये प्लस का होता है, यहाँ भी माइनस। अब यहाँ पर आपका क्या बनेगा? sec में ये बन जाएगा, तो ये बन जाएगा रूट में 1 + x² + c। दैट्स इट आंसर बाय क्वेश्चन। समझो थोड़ा सा, ये sec ही तो है, तो sec को मैंने बना लिया 1 + 10। अब 10 की वैल्यू क्या है मेरे पास? x, तो x² बन जाएगा। इस प्रकार से आपका 22वां सवाल कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। देखो बेटा, देखो ये 23 और 24 दोनों एमसीक्यू है आप लोगों के, आप लोग अपने आप करना है सवाल को, मैं समझा दे रहा हूं। देखो ये सवाल ऐसे ही तो है, इंटीग्रल में x² e⁻x³ और dx। अगर मैं यहां से x³ मान लेता हूं तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा? dx। तो यहां पर लगेंगे माना x³ बराबर t, अवकलन घात आगे ली, एक घात कम कर दी, dx बराबर dt। x² dx चाहिए मुझे, तो 1/3 dt। आ जाओ सवाल की तरफ। भाई ये तो चला गया 1/3 अचर पद बाहर, और ये क्या रह गया? e⁻t और dt। e⁻t का समाकलन क्या होता है? e⁻t, t की वैल्यू लगा दो, t की वैल्यू क्या है? x³। दैट्स इट आंसर बाय क्वेश्चन। इसको आप लोग अपने आप करना। देखो मैं बता दे रहा हूं, इंटीग्रल e⁻x, अच्छा sec x ब्रैकेट में 1 + 10x ब्रैकेट बंद। आप e⁻x का अंदर गुणा करो, ये बन जाएगा e⁻x sec x dx प्लस e⁻x इंटू sec x इंटू 10x और dx। आप इस पार्ट से कुछ मत कहना, इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगा देना। तो अब आप क्या करेंगे, और आप लोग इसमें सेकंड से ही मानना, इसको आप फर्स्ट मान लेना, इसे सेकंड मान लेना, ठीक है ना। पहला पद जो कहते हो दूसरे का समाकलन, और सेक का क्या होता है आप लोगों का? नहीं, यानी कि इसको फर्स्ट मानो और इसे मानो सेकंड। सेक का होता है समाकलन सेक इंटू 10, वो कट जाएगा आपका, बाद बाकी बच जाएगा समाकलन। चलते हैं अब मिलेंगे आप लोगों को अगली वीडियो 7.7 में। आप लोग वीडियो तो देख लेते हो, परंतु आप लोग कमेंट वगैरह और सब्सक्राइब वगैरह नहीं करते हो, उस चीज पर विशेष ध्यान दो आप लोग।